जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज से हम एक संत का चरित्र शुरू करने जा रहे हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण अनुरागिणी संतोष बहन जी। ये ब्रज की एक रसिक हुई हैं पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी के परिकर में से। आइए इनका चरित्र आज से हम सुनते हैं। चरित्र की लेखक हैं डॉक्टर निशा, जिन्होंने ये चरित्र लिखा व संपादन किया है। समर्पण उन्हीं अपने नील माधव के मृदुल पाद पद्मों में, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पहले हैं दो शब्द पूज्य श्री मनोहर दास बाबा जी द्वारा। पूज्य श्री मनोहर दास बाबा कहते हैं, महत पुरुषों का चरित्र लिखना लौकिक बुद्धि की बात नहीं है। भगवत चरित्र का अंकन सहज है, परंतु संतों के जीवन के विषय में लिखना बहुत कठिन है। हाँ, भावनावश श्रद्धावश अपने को पवित्र करने के लिए ही यथामति कुछ वर्णन किया जाता है। सन 1945 में जब श्री संतोष बहन जी वृंदावन आई तो संयोगवशात सर्वप्रथम मुझसे ही एक भिक्षार्थी के रूप में उनका परिचय हुआ। घटना इस प्रकार है। श्री जी पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज गोविंद बाग में श्री मोतीराम जी के यहाँ रहते थे। मैं नित्य ही सत्संग चर्चा हेतु वहाँ जाता था। एक दिन संध्या के समय 22-23 वर्ष की एक सुंदर युवती काली सलवार एवं काली चुन्नी ओढ़े हुए, दीनहीन दैन्यता की प्रतिमा, झुका हुआ सिर, अश्रुपूरित नेत्र, वर्षा से भीजे वस्त्र, व्याकुल हृदय, गोविंद बाग गली से मंद मंद पग रखते हुए द्वार के सामने आकर ठिठक गई। कुछ मांगने की मुद्रा में एक हाथ ऊपर उठाकर दैन्य से सने मंद मधुर स्वर में बोली, एक रोटी का टुकड़ा। पूज्य श्री जी एवं हम सभी को उस स्वर ने चौंका दिया। सभी की दृष्टि उसकी ओर उठ गई। मन के पारखी अंतर्दृष्टि संपन्न श्री जी पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने भाव भरे शब्दों में मुझसे कहा, मनोहर जी, इसे रोटी दे दो, अच्छी संत हैं। मैंने शीघ्रता से उठकर ताक में जो मेरी भिक्षा की 2 रोटी रखी थी गुड़ सहित उसे दे दी। अपने प्रति हमारी आदर बुद्धि देख वे शीघ्रता से रोटी लेकर एवं गुड़ को नीचे फेंककर भाग छूटी। इसके बाद कभी कभी रास्ते में उनके दर्शन हो जाते थे। जहाँ भी मिलती सतत आँखों से अश्रु बहते ही दिखते। मैं उन दिनों ग्वालियर वाली छोटी कुंज में वंशी वट के सामने भिक्षावृत्ति से रहता था। कुछ दिनों पश्चात श्री राम कृपालु जी महाराज वहाँ पधारे। बहन जी तो संतों की खोज में रहती ही थी। वह उनके दर्शन के लिए वहाँ पहुँच गई। वहाँ भी मेरी उनसे बातचीत हुई। इस प्रकार उनसे घनिष्ठता बढ़ती गई। वे एक बार पुनः कुछ महीनों के लिए झेलम चली गई थी, फिर स्थायी रूप से वृंदावन में रहने लगी। मैं उन दिनों पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी के पास गंगा मंदिर में उनके आश्रम में रहने लगा था। संतोष बहन जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील श्री बांके बिहारी जी, जो इन दिनों वृंदावन में रहते थे एवं पूज्य श्री महाराज जी से अत्यंत श्रद्धा रखते थे, इनसे एक सिद्ध संत के रूप में पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का परिचय प्राप्त कर चुकी थीं एवं प्रायः श्री जी के दर्शनों के लिए आती रहती थीं। विलंब होने पर कभी कभी मैं उन्हें उनके निवास स्थान पर पहुंचाने जाया करता था। बहन जी से अत्यंत आत्मीयता हो गई, जो निरंतर बढ़ती रही एवं आजीवन बनी रही। श्री सरला जी के आ जाने से अब बहन जी व्यवस्थित रूप से कमरा लेकर रहने लगी थीं। कालांतर में मैं सूरज घाट पर मदन मोहन मंदिर के पास
कुटिया में रहने लगा तो बहन जी प्रतिदिन ही कुटिया पर आती एवं सभी प्रकार से मातृवत मेरी सार संभाल करती रहती थी। चाय चीनी से लेकर ओढ़ने बिछाने तक की सारी चिंता उन्हें ही रहती थी। एक बार मेरे पैर में मोच आ गई। मैं कुटिया में ही पड़ा रहता था। रोज पुलटिस बनाकर लाना व बांधना, मालिश की व्यवस्था करना, सेकना, सभी व्यवस्था वे ही करती। एक बार साइटिका पेन हो गया, उठना बैठना चलना दूभर हो गया। उन दिनों उनके द्वारा बनाई गई गूदड़ी एवं बैठने की गद्दी का प्रयोग मैं आज भी करता हूँ एवं उनकी स्नेहमयी सार संभाल का स्मरण कर मन गदगद हो जाता है। एक बार उनके घर जा रहा था, मेरे हाथ से झोला कब गिर गया पता नहीं लगा। उनके यहाँ जाकर ख्याल आया, बस सुनने भर की देर थी, यह झोले की खोज में निकल पड़ी। मुझे सरला जी के पास बैठाकर मैंने बहुत रोका, बहन जी छोड़िए, कौन सा बड़ा धन है, अब मिलेगा भी क्या। पर धुन की पक्की बहन जी कब मानने वाली थी। जिस रास्ते से मैं आया वहाँ एक एक घर में झोले के लिए पूछती फिरी और आखिर 2-3 घंटों में झोला लेकर वापस लौटी। ऐसी अनोखी थी बहन जी। वे भगवत प्रेम में लबालब भरी रहती थीं। लाल चेहरा, डबडबाई आँखें, करुणा भरी दृष्टि सभी को जो उनके संपर्क में आता सिक्त करती रहती थी। फिर मुझ पर तो उनका विशेष वात्सल्य एवं स्नेह था। कभी कारणवश उनके यहाँ जाना नहीं हो पाता तो स्वयं सरला जी को लेकर कुशल क्षेम पूछने कुटिया पर पहुँच जाती थी। श्री कृष्ण अनुराग उनके रोम रोम से टपकता था। श्री कृष्ण चर्चा वे कितनी डूब कर करती कि श्री कृष्ण की वहाँ साक्षात उपस्थिति का ही भान होता था। कभी विरह स्थिति में हो जाती तो ऐसा लगता कि इनका एक एक रोम विरह से ओतप्रोत हो गया है। जब संयोग के आनंद में होती तो ऐसा लगता कि इनकी संपूर्ण देह के रोम आनंद व प्रेम से ही बने हुए हैं। उनकी ये दोनों धाराएं सानिध्य में रहने वाले को भी कुछ क्षणों के लिए डुबो देती थी। इनके समान दैन्य दशा देखने में प्रायः नहीं आती। चलती तो जमीन में धंसी चली जाती, सदा झुकी हुई नीची निगाहें किए रास्ते के एक किनारे से मंद मंद चलती रहती। संतों के द्वार पर पहुंच जाती तो सीढ़ियों पर बहुत देर तक लोटपोट होती रहती, अश्रुओं से भिगोती रहती एवं वहाँ की रज इकट्ठी कर पल्ले से बांध लेती, अपने शरीर पर लगाती एवं मुख में डालती। प्रत्येक सीढ़ी को अपने धोती के पल्ले से झाड़ती हुई एवं सिर टेकती हुई भीतर प्रवेश करती एवं संत के चरणों पर सिर टेक कर पड़ी रहती। बहुत अनुनय विनय करके उठाना पड़ता था। उनसे भगवत प्रेम की भिक्षा मांगती रहती। एक बार अगाध विरह की स्थिति में पूज्य श्री महाराज जी के पास गंगा मंदिर में आकर 3 दिन तक इन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए जो अरण्य क्रंदन किया उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। इनकी वह स्थिति देख हम आश्चर्य से श्री जी से पूछते, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी से पूछते। श्री जी कहते, बस प्राप्ति के लिए व्याकुलता का एक बटन दबना और रोष है, ये लक्ष्य के अति निकट पहुंच गई हैं। संत उच्चिष्ट में इनके प्राण बसते थे। निषेध करने पर उनकी थाली में से झपटकर उच्चिष्ट ले लेती थीं और साड़ी से हाथ पोंछती हुई तेजी से भाग निकलती। परम पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव पर अवश्य आती और 1000 रोकने पर भी श्री जी का उच्चिष्ट लेकर ही जाती थी। जीवन में भय नाम की वस्तु ने तो इन्हें कभी छुआ ही नहीं। 2-2 बजे अंधेरी रात में एकांत जमुना पुलिन पर पड़ी रहती, कहीं एकांत में नाम रत हो जाती। इन्होंने माला को कभी छुआ ही नहीं। मन की माला, नैनों में अश्रु माला, हृदय में नंद लाला, यही इनका जीवन था।
यही इनका जीवन था। संत दर्शनों के लिए आंधी, वर्षा, जलती धूप, समय असमय, दूर निकट का ख्याल किए बिना धावित हो जाती थीं। भगवत प्रेरणा व कृपा से ये स्वाभाविक ही सिद्धांतों के पास पहुंच जाती। वे भी इन पर पूर्ण कृपा एवं प्यार बरसाते। निर्भीकता इनका सहज स्वभाव था। निधड़क संतों के पास पहुंच जाती। इन्हें रोकने की किसी को हिम्मत न होती। उस समय के सभी सिद्ध संतों का, जैसे उड़िया बाबा, हरि बाबा, गौरांगदास बाबा, प्रिया शरण बाबा, कृपा सिंधु बाबा, महाराज जी, करुणा सिंधु जी का इन पर सहज स्नेह था। इनके सरस सरल भक्ति पूरित हृदय ने सभी संतों के मन में अपना एक स्थान बना लिया था। किसी संत के जरा से भी कष्ट के विषय में सुनती तो उसके निवारणार्थ अपने प्राणों की बाजी लगाने में इन्हें जरा भी संकोच नहीं होता। सत्य सत्य कहा जाए तो किसी की भी प्राण रक्षा के लिए ये बड़े से बड़े त्याग करने का सदैव तत्पर रहती थी। जो एक बार भी इनसे मिलता, इनके प्रेम में नहा जाता, सदा के लिए उनके प्रेम में बंध जाता। ये सब पराकाष्ठा के गुण इनमें विद्यमान होते हुए भी इन्होंने जीवन में अपने लिए किसी से कोई अपेक्षा कभी नहीं की, किसी से सेवा नहीं ली। एक बार टटिया बाबा ने किसी के द्वारा संत के लक्षण पूछने पर कहा था, जो परा अपेक्षा रहित है वह संत है। इस कसौटी पर बहन जी सदैव खरी उतरी। इन सब भगवदीय गुणों से युक्त, प्रेम रस में सदा चूर रहते हुए भी प्रेम के लिए सदा प्यासी ही दिखा करती थीं। दैन्य के श्रृंगार से सदा श्रृंगारनावित रहती थीं। श्री महाप्रभु का ये श्लोक इनके जीवन में पूर्णतः सार्थक हो रहा था। तृणादपि सुनीचेन तरोरूपी सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इनके जीवन में इनकी जीवन की कतिपय घटनाएं आप प्रस्तुत चरित्र एवं संस्मरणों में पढ़ेंगे ही। प्रसिद्ध सिद्ध संत श्री राधा बाबा, स्वामी चक्रधर बाबा, गीता वाटिका में इनके गुरु भाव था। मैं इनका गुरु भाव था। एक ही बार के दर्शन में ये उनके प्रति समर्पित हो गईं। उन्होंने भी इस हीरे को पहचान लिया एवं लिखकर इन्हें आश्वासन दिया, जीवन के अंतिम क्षण में श्री कृष्ण स्वयं तुम्हें लेने आएंगे। मेरे कहने से उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। इनकी महानता का इससे अधिक क्या प्रमाण दिया जा सकता है। मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ कि ऐसी संत का अकारण स्नेह मुझे जीवन भर मिलता रहा। जब ये रुग्ण शैया पर थी, मुझे 1 माह के लिए बाहर जाना पड़ा। जाते समय यह सोचकर मिलकर गया कि पता नहीं लौटने पर शरीर मिले न मिले। लौटने पर दूसरे ही दिन मैं इन्हें देखने गया। मुझ पर सारा स्नेह उड़ेल दिया। कान में आवाज़ देने पर आंखें खोल दी, मेरा हाथ पकड़ लिया एवं दूसरे हाथ से कटी को आवृत कर लिया। एकटक देखती रहीं, मानो चिर विदा ले रही हूँ। वहाँ उपस्थित सभी ने कहा, ये आपके लौटने की ही प्रतीक्षा कर रही थीं। और सच ही दूसरे दिन संध्या 6 बजे इन्होंने धाम गमन किया। इनका अगाध स्नेह एवं ममता का व्यवहार चिर स्मरणीय रहेगा। श्री संतोष बहन जी जीवन भर प्रशंसा के डर से अपने को छिपाती रहीं। मेरी तीव्र इच्छा थी कि ऐसी उच्च कोटि की संत का चरित्र प्रकाश में आना चाहिए। संत चरित्र का लेखन किसी सुहृदय, सरस तथा उस विशिष्ट संत में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा हो तो वह अधिक कल्याणकारी होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः डॉक्टर निशा शुभ को उपयुक्त समझकर मैंने बहन जी के चरित्र लेखन के लिए प्रेरित किया, या यूँ कहिए विशेष रूप से स्नेह आग्रह किया। डॉक्टर निशा एक अच्छी साधक हैं। ये धामवास एवं भजन करने की इच्छा से सेवा काल पूर्ण होने के पहले ही सर्विस से अवकाश लेकर श्रीधाम आ गई। ये संत श्री उषा बहन जी के परिकर की ही हैं
एवं एकांतवास पूर्वक भजन से अपना समय व्यतीत करती हैं। अपने दैन्य एवं प्रसिद्धि के भय से बहुत मना करती रहीं, परंतु मेरे स्नेहवश एवं श्री संतोष बहन जी के प्रति भी अति निष्ठावान होने से मेरे आग्रह को अति संकोच से स्वीकार कर लिया। मेरा विचार है इस लेखन से उनकी स्थिति में कोई पथ में रुकावट नहीं आएगी, वरन इस पावन चरित्र के लेखन से एवं बहन जी के आशीर्वाद से वे अपने पथ में अधिकाधिक उन्नति की ओर ही अग्रसर होंगी। इन्होंने अत्यंत परिश्रम पूर्वक जहाँ तहाँ उनके परिचितों से मिलकर लेखन के लिए सामग्री जुटाई एवं चरित्र लेखन का कार्य सार्थक रूप से संपन्न किया। उनके कतिपय अंशों को मैंने भी पढ़ा, अतः कह सकता हूँ कि संत चरित्र ज्यों का त्यों उभर कर सामने आए। मेरे इस उद्देश्य की पूर्ति हुई है। बहन निशा का अत्यंत लगन व निष्ठापूर्वक किया हुआ यह प्रयास सफल हुआ। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। उसी प्रकार संत श्री उषा बहन जी के परिकर के श्री विश्वेश्वर भाई, दुलारी बहन, काकी बहन, सरोज बहन, सुमित्रा बहन, नारंग बहन, वेणु विनोद कुंज के श्री विद्याधर जी एवं अन्य भी जिन्होंने जाने अनजाने में इस कार्य में सहयोग दिया है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद देना तो मात्र एक औपचारिकता का निर्वाह करना है। सभी तो बहन जी के निज जन हैं। सभी को तो बहन जी ने नख से शिख अपने स्नेह जल से नहलाया है। यह तो अपना ही कार्य है। अंत में मेरा पूर्ण विश्वास है कि संत श्री संतोष बहन जी का जीवन चरित्र पाठकों को अत्यंत सुख प्रदान करेगा तथा पथ में अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा। जय श्री राधे। पूज्य मनोहर दास बाबा जी द्वारा। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज से हम एक